स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे स्टैटिस्टिकल एवरेज में सिंपल अर्थमेटिक मीन। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम कर रहे हैं समावेशी श्रेणी में एक्स बार की गणना। इंक्लूसिव सीरीज में जब हम एक्स बार निकालते हैं तो यहाँ हमें इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव में परिवर्तित करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं और सतत श्रेणी में समावेशी क्रम में यदि हमें श्रेणी दी गई है तो हम सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो मिड वैल्यू चाहे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में निकालें चाहे इंक्लूसिव सीरीज में निकालें, हमारा मिड वैल्यू समान आता है। इसलिए जो मैथमेटिकल एवरेज हम निकालेंगे, चाहे उसमें हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालें, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन हम निकालें, वहाँ हमें पहले इन्हें एक्सक्लूसिव में परिवर्तित करना अनिवार्य नहीं है। तो देखो, समावेशी श्रेणी में जब हमने मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू निकालने के बाद हमारा सारी प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसे कि हमने एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज में एक्स बार को निकालते समय की। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। मिड वैल्यू हमने निकाला 0 + 9 तो 4.5, 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2, 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2 और सबका मिड वैल्यू हमने निकाल लिया। क्लास इंटरवल हमारा 10 है। हम स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वर्गांतर सब में समान है। हमने स्टेप डिविएशन मेथड यानी कि पद विचलन रीति को यहाँ पर अप्लाई किया और हमारा एक्स बार आया 23.5। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने एक्स बार निकाले हैं उसका चार्लियर एक्यूरेसी चेक करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चार्लियर एक्यूरेसी चेक। देखिए, चार्लियर एक्यूरेसी चेक का एक फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, इसका एक इक्वेशन है, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा बिग ब्रैकेट एफ स्मॉल ब्रैकेट डी एक्स प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट माइनस सिग्मा एफ। यानी कि ये जो दो इक्वेशन है हमारे, सिग्मा एफ डी एक्स और उसके बाद इक्वल टू करके जो हमने लिखा, अगर ये दोनों बराबर आते हैं इसका मतलब हमारा जो एक्स बार है वो परफेक्टली करेक्ट है। अब हम इसको, ये जो सवाल मैंने अभी आपको करवाया, इसी से चेक करते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना है, -6। हमने यहाँ लिया सिग्मा एफ डी एक्स -6। अब हमें निकालना है इक्वेशन के लिए, देखिए सिग्मा बिग ब्रैकेट एफ ब्रैकेट में डी एक्स प्लस 1, इसको कंप्लीट किया माइनस सिग्मा एफ। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, इस चार्लियर एक्यूरेसी चेक को करने के लिए dx + 1 किया। हमारा dx कितना है, -2। इसमें जैसे ही +1 किया ये हमारा कितना हुआ, -1। -1 में +1 किया 0 हुआ, ये 0। इस तरीके से हमने dx + 1 करके पहले ये निकाला और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। 9 को -1 से किया -9, 17 को 0 से किया 0, 14 को 1 से किया 14। तो हमारे पास f ब्रैकेट में सिग्मा dx + n का टोटल आया 54। तो हमारी इक्वेशन का जो ये पार्ट है f सिग्मा dx + 1, ये कितना आया, 54। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमारा फॉर्मूला कहता है -f और f कितना है हमारा, सिग्मा टोटल कितना है n। तो यहाँ जो सिग्मा f हमारा 60 है, हमने इसको जब वैल्यूज़ को पुटअप किया तो सिग्मा एफ डी एक्स -6 इज इक्वल टू 54 - 60। तो हमारे दोनों तरफ की पोजीशन क्या हो गई, सेम आ गई, -6 -6। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स आवर एक्स बार ऑफ दिस सीरीज इज परफेक्टली करेक्ट। तो ये चार्लियर एक्यूरेसी चेक है जिसके लिए हमें ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करके इसको निकालना होता है। अगर हमारा ये सेम आता है इसका मतलब जो एक्स बार हमने निकाला है 23.5, ये परफेक्टली करेक्ट एक्स बार है। अब हम निकालेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, सामूहिक समांतर माध्य। यदि हमें एक से अधिक सीरीज के माध्य और उनका टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि अलग अलग n दिया हुआ है तो हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे।
फॉर्मूला क्या है, एक्स बार 1 2 3 डैश एन तक हम उसको ले गए। उसके बाद फॉर्मूला है एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 प्लस एक्स बार 3 n3, अभी इन्फिनेटिव तक हम इसको लेके जाएंगे, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, और जितना ऊपर हमने इसको लिया है उतना ही नीचे हम n को लेके जाएंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको इसको समझाया है। सपोज हमें 3 सीरीज़ के एक्स बार दिए गए हैं 18, 20 और 25, और उनके n दिए गए हैं 100, 100, 100। अब हम इसका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 18, 20 इंटू 100, 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 प्लस 100। हमारे पास टोटल आया 6300 डिवाइडेड बाय 300। तो वी गॉट 21 इज एज अवर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। आप एक बार फॉर्मूला देखिएगा, एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 प्लस एक्स बार 3 n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। 21 हमारे पास आया। तो ये हमने निकाला कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, सामूहिक समांतर माध्य। तो चार्लियन एक्यूरेसी चेक, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, समेशन मेथड, ऐसे हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए ये कुछ बातें हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। अब हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वेटेड अर्थमेटिक मीन या भारित समांतर माध्य। जब मैंने अर्थमेटिक मीन शुरू किया था मैथमेटिकल एवरेज में, मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरह के माध्य पढ़ेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब हम कर रहे हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। देखो, सबसे पहले हम समझें कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जब हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाला तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें हम जितने भी वैल्यूज़ हम दिए गए उनको इक्वल, एक जैसा हम क्या देते हैं, इम्पॉर्टेंस देते हैं, जबकि हर वैल्यू का अलग अलग इम्पॉर्टेंस होता है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या किया जाता है, विभिन्न मूल्यों के जो सापेक्षिक महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए उनके भारों के आधार पर जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसे हम भारित समांतर माध्य कहते हैं। अब ये जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है, इसकी कैलकुलेशन करते समय जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है वेट, हम भार किस तरह से दें। तो भार 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक वास्तविक भार जो स्पष्ट रूप से दिए जा सकते हैं, उनके निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं आती। एक होते हैं अनुमानित भार जो कि स्वयं मूल्यों के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए मानने पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक भार होते हैं वो नॉर्मली व्यक्तिगत श्रेणी में हम काम में लेते हैं, और जो अनुमानित भार होते हैं वो खंडित और सतत श्रेणी में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हम उन भार को काम में लेते हैं। वास्तविक भार के जो 2 प्रकार हैं, जिसको हम स्पष्ट भार कहते हैं और गर्भित भार कहते हैं, ठीक है। अनुमानित भार हमें लेने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि उनको कितना लिया जाए, किस आधार पर लिया जाए, उनका सापेक्षिक महत्व कितना लिया जाए, इसमें थोड़ा सा हमें निर्धारण करने में समय लगता है। तो जो हमारे एक्चुअल वेट होते हैं उसी को हम स्पष्ट और गर्भित 2 प्रकार से हम इनको लेते हैं। जो स्पष्ट होते हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी के काम में आते हैं, काम में लिए जाते हैं, और जो गर्भित होते हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हम उनको अप्लाई करते हैं। अब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं डिस्क्रीट से, डायरेक्ट मेथड से। जब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, देखो फॉर्मूला इसका मैंने आपको लिखवाया है, एक्स बार डब्ल्यू का सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो एक्स जो है वो उनके रिलेटेड वेट से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, डब्ल्यू एक्स हम ज्ञात करते हैं। और जो डब्ल्यू एक्स का टोटल क्या कहलाता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स कहलाता है। उसको वेट से, सिंपल डब्ल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हमारे पास आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लेके डिविएशन ज्ञात करते हैं, और जो डिविएशन आते हैं उनको वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का काम कौन करता है, वेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको जो वेट है हमारे, उनको हम डिविएशन से मल्टीप्लाई करके सिग्मा डब्ल्यू एक्स ज्ञात करते हैं, और सिग्मा डब्ल्यू एक्स को हम क्या करते हैं,
सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड करके जो आता है उसको एज्यूम्ड मीन में हम प्लस करके वेटेड अर्थमेटिक मीन ज्ञात करते हैं। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है नॉर्मली जब हम इंडेक्स बनाते हैं या रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं या क्रूड रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट जब हम निकालते हैं उस समय स्टैंडर्ड डेथ रेट और बर्थ रेट जब हम निकालते हैं उस समय वेटेड अर्थमेटिक मीन की गणना की जाती है। जब हम इंडेक्स नंबर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से वेटेड अर्थमेटिक मीन इंडेक्सिंग के समय काम में लिया जाता है। 2 यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट कंपेयर करना है, 2 सिटीज़ की हेल्थ कंपेयर करनी है, उनकी डेथ रेट और बर्थ रेट कंपेयर करनी है, वहाँ हम वेटेड अर्थमेटिक मीन की ही सहायता लेते हैं। थैंक यू।